नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हम लोग सब्जेक्ट तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी पहचान कैसे करें और वर्ब आता है तो उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी हिंदी में उसका क्या होता है, कर्म। क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए राधा एक पुस्तक पढ़ रही है। राधा एक पुस्तक पढ़ रही है, ये क्या हो जाएगा इसका, राधा राधा इज रीडिंग अ बुक। ठीक। अब इस सेंटेंस में हमें पहचान करना है कि ऑब्जेक्ट का मतलब कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है। जैसे राधा क्या हो गया, राधा तो हो गया सब्जेक्ट। क्यों क्यों सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट वही होता है जो कोई कार्य करता है, यानी काम करने वाला, जिसके द्वारा कोई कार्य हो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया राधा सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट हुआ होगा जो राधा द्वारा, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इस वाले सेंटेंस में किस पे प्रभाव पड़ता है। तो राधा राधा हुई सब्जेक्ट। तो राधा कौन कार्य कर रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है। क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो पढ़ने का जो काम हो गया ये तो हो गया वर्ब। क्यों, क्रिया है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। अब ये वर्ब क्यों हो गया, क्रिया क्यों हो गया, अभी उसे बताते हैं। पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक, यानी अब ये तो हो गई क्रिया। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रही है, यानी क्या पढ़ रही है, क्या चीज पढ़े, पुस्तक। यानी कि राधा जो प्रभाव है इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे। तो पुस्तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, फिर से या तो उसके कर्म जो काम कर रही है उसके काम करने का प्रभाव किस चीज पे पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राधा एक पुस्तक पढ़ रही है, तो राधा हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि राधा क्या कर रही है, काम कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। अब कौन सा कार्य कर रही है, वह कार्य कर रही है किताब पढ़ने का। ठीक, तो अब क्या पढ़े, उसका पढ़ने का जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, तो यह प्रभाव पड़ रहा है किस पे, पुस्तक पे, यानी कि बुक पे। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब जिस पे प्रभाव पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्रिया किसे कहते हैं, ठीक, यानी वर्ब। वर्ब होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो कार्य कौन सा किया जा रहा है, इस पे क्या हो गया, क्या हो गया, क्रिया, यानी जो कार्य किया जा रहा है। जैसे कलुआ भैंस चराता है, तब भैंस चराता है, तो कलुआ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। भैंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कलुआ कौन सा कार्य कर रहा है, चराने का काम कर रहा है, क्या चीज, भैंस। तो चराना क्या हो जाएगा, यानी चराना हो जाएगा आपकी क्रिया। राधा एक पुस्तक पढ़ रही है, राधा कौन सा कार्य कर रही है, पढ़ रही है। जब पढ़ रही है तो क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। ठीक, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक, मैं गणित पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कार्य क्या है, यानी पढ़ाने का काम है। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगी क्रिया। यानी क्रिया वो होती है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए। अभी वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग विस्तार से देखेंगे। अभी यहाँ देखते हैं, मतलब इतना हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस में किसी आता है तो क्या होता है। ठीक, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। ठीक, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या हो गई,
यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया था? कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। इस समय मैं कौन सा कार्य कर रहा है? इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी क्या हो गया? वह पढ़ाना का मेरा काम क्या हो गया? क्रिया हो गया। और सब्जेक्ट क्या हो गया? हम हो गए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब क्या पढ़ा रहे हैं? ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रामर पढ़ा रहे हैं, यानी कि ग्रामर यानी इंग्लिश का ग्रामर, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। मोहन घर जाता है, तो मोहन घर जाता है, यानी क्या हो जाएगा? मोहन गोज टू हाउस। अब इसमें क्रिया क्या है? मोहन का क्या काम है? मोहन कोई ना कोई एक कार्य कर रहा है। अब क्या कार्य कर रहा है? जब मोहन कार्य कर रहा है ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि काम करने वाला हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये तो हो गया सब्जेक्ट भाई। अब मोहन कार्य कौन सा कर रहा है ये हमें देखना है। तो मोहन कार्य कर रहा है जाना, यानी वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो ये हो गया वर्ब, यानी क्या हो गया? वर्ब। क्या हो गया? क्रिया। ठीक, दूसरा देखें। आई टीचेज, आई टीच इंग्लिश। ठीक, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब इसमें कार्य कौन कर रहा है? मैं, यानी कि हम कार्य कर रहे हैं। मैं कार्य कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कार्य करने वाला, कार्य करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है। तब मैं कोई ना कोई कार्य कर रहा हूँ। ठीक, अब कार्य कौन सा कर रहा हूँ? मैं कार्य कर रहा हूँ मैं पढ़ाना, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना, यानी ये क्या हो जाएगा? वर्ब, क्रिया। ठीक, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के द्वारा जब कोई कार्य किया जाए, जब कोई कार्य किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगा, यानी कि पढ़ाना। क्या हो गया? अंग्रेजी, ये क्या हो जाएगा? अंग्रेजी, यानी किसका प्रभाव, किस पे प्रभाव पड़ रहा है? अंग्रेजी पे। क्यों? क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कर्म। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट के द्वारा के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही क्या हो जाएगा? वही ऑब्जेक्ट हो जाएगी। वह टहलती है, यानी सी वॉक्स, सी वॉक, यानी कि वह टहलती है। सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कोई कार्य कर रही है। टहलना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वर्ब। क्यों? क्योंकि क्या कार्य कर रही है? टहलने का काम कर रही है। ठीक, मैं अपने गांव जाता हूँ, या वह अपने गांव जाती है। क्या हो जाएगा? वह अपने गांव जाती है। वह हो जाएगा सब्जेक्ट, वह अपने गांव जाती है। वह क्या हो जाएगा? सी,
शी गोज टू हर विलेज। ठीक, सी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वही होगा जो कोई न कोई कार्य करेगा। अब कार्य कोई न कोई ये कर रही है, कौन सा कार्य करिए? जाने का, जाने का काम, यानी कि गोज टू, जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। ठीक, अब कहाँ जा रही है? अपने गांव जा रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक बार और समझा देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? यानी कर्ता, सीधा कर्ता से अर्थ निकल रहा है कि काम करने वाला, कोई न कोई होगा, एक क्या कार्य करने वाला हो, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, वर्ब क्या होती है? क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के द्वारा मायने रखता है क्या काम किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो किया जा रहा होगा, तो वही कार्य क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, यानी कि क्रिया। जैसे वह घर जा रहा है, वह अपने गांव जा रहा है, वह खेल रहा है या वह खेलता है। ठीक, वह किताब पढ़ रहा है, वह एक पत्र लिखता है, वह स्नान करता है, चपरासी घंटी बजाता है, ये सब क्या है? कलुआ भैंस चराता है, मेरी मम्मी मुझे डांटती है, पिताजी मुझे पीटते हैं। तो क्या हुआ? पिताजी भी कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? मुझे पीटने का, यानी मुझे बजाने का। पिताजी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी क्या कर रहे हैं? कोई न कोई एक कार्य कर रहे हैं। अब वो कार्य किस पे हो रहा है? जैसे मान लीजिए एक देखते हैं, पिताजी मुझे पीटते हैं, पिताजी मुझे पीटते हैं। अब इसमें कार्य कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? यानी पिताजी कर रहे हैं। पिताजी कौन सा कार्य कर रहे हैं? मुझे पीट रहे हैं। तो पिताजी हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि पिताजी के द्वारा कोई न कोई कार्य क्या हो रहा है? हो रहा है, यानी कर्ता हो गए पिताजी। ठीक, अब कौन सा कार्य कर रहे हैं? पीट रहे हैं। किसको? मुझे, यानी पीटना क्या हो गया? पीटना हो गया वर्ब। पीटना क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी कि क्रिया। ठीक, अब इनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जो पिटाई तो कर रहे हैं, अब किसको लठ बजा रहे हैं? वो तो मुझे बजा रहे हैं, यानी कि क्या होगा? लठ तो मेरे ऊपर पड़ रही, यानी कि हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। क्यों? क्यों ऑब्जेक्ट हो गए? यानी कर्म क्यों हो गया? क्योंकि इनके कार्य करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मेरे पे पड़ रहा है। यानी पिताजी जो कार्य कर रहे हैं किस पे, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मेरे पे। यानी पिताजी पिटाई किसकी कर रहे हैं? मुझे लठ बजा रहे हैं। जब मुझे लठ बजा रहे हैं तो मेरे पे ही तो पड़ेगा ऑब्जेक्ट, यानी प्रभाव तो मेरे पे ही पड़ा। हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। यानी पिताजी सब्जेक्ट, पिटाई क्या हो गई? वर्ब, और मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे पे प्रभाव पड़ा तो हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझिएगा। ठीक, अजय आना समझ आए आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।